हम फ्लावर के एक एक पार्ट को हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले कैलिक्स, जैसे कि हमने फ्लावर के डायग्राम में जो आप देख रहे हैं सबसे नीचे सेपल, इसी को हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। कैलिक्स आउटर मोस्ट और फर्स्ट वॉल होती है, सबसे आउटर मोस्ट होती है और फर्स्ट वॉल होती है, हमने पढ़ा। यूनिट सेपल होती है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं ये एक सेपल है, ये एक सेपल है। ज़्यादातर ये ग्रीन कलर की होती है, मोस्टली 99% केस में ग्रीन कलर की होती है। प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज, यानी जब फ्लावर छोटा होता है, सारे फ्लोरल पार्ट्स जो है वो छोटे होते हैं तो प्रोटेक्शन का काम करती है। जैसे कि ये कैलिक्स है और इसके अंदर जो है वो बाकी के फ्लोरल पार्ट्स हैं, तो ऐसे कवर करके रखती है सारे फ्लोरल पार्ट्स को जब वो छोटा होता है, बड स्टेज में होता है, तो प्रोटेक्शन में हेल्प करती है बड स्टेज में। दो तरीके के सेपल्स देखने को मिलते हैं, या तो गैमोसेपलस हो सकते हैं या पॉलीसेपलस। क्या मतलब है इसका? जैसा कि आप इस वाले डायग्राम में देख रहे हैं, गैमोसेपलस, फ्यूज सेपलस, सारे जो सेपल्स हैं वो आपस में फ्यूज हो गए हैं और ऐसे एकदम सिलेंडर लाइक फॉर्म कर लिया है इन्होंने। ऐसे ही इसमें भी सारे फ्यूज हो गए हैं सेपल्स, बस ऊपर की तरफ से थोड़ी सी प्रोजेक्शन निकल गई है। तो गैमोसेपलस मतलब फ्यूज सेपल्स, सारे सेपल्स आपस में फ्यूज हो गए हैं और ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इन्होंने फॉर्म कर लिया। अब इसी के ऊपर आगे ऐसे फ्लावर फॉर्म हो जाएगा। पॉलीसेपलस, सारे सेपल्स जो है फ्री है, जैसे कि एक सेपल्स यहाँ है, एक सेपल यहाँ, एक सेपल यहाँ, एक सेपल यहाँ है। आप इसमें भी देख रहे हैं जो सेपल है वो फ्री है। तो दो तरीके के देखने को मिलते हैं, या तो वो सारे फ्यूज हो सकते हैं गैमोसेपलस या पॉलीसेपलस। एग्जाम्पल इनके गैमोसेपलस के ब्रिंजल, यानी जो बैगन होता है आपने देखा होगा, वो कुछ इस तरीके का होता है उसका बैगन का सेपल जो है। कॉटन में पॉलीसेपलस, मस्टर्ड, रेडिस इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कैलिक्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेट, यानी फेट क्या कि आगे चल के जो कैलिक्स है उसका होगा क्या। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम देखते हैं कैड्यूकस कैलिक्स। इसमें क्या होगा, जो सेपल्स हैं जब बड जो ओपन होगी, यानी फ्लावर जब बड स्टेज में है, छोटा है फ्लावर, तो जैसे ही बड ओपन होगा, फ्लावर ओपन होने लग जाएगा, तो जो सेपल्स हैं वो गिर जाएंगे। द सेपल्स फॉल्स ऑफ व्हेन बड्स ओपन। डेसिड्यूस में क्या होगा, द सेपल्स फॉल्स ऑफ लेटर विद पेटल्स, यानी जब फ्लावर में रिप्रोडक्शन हो गया है और फ्लावर जो है अब फ्रूट फॉर्म करेगा, तो जो सेपल्स हैं और पेटल्स हैं वो दोनों गिर जाते हैं। और कुछ होते हैं परसिस्टेंट कैलिक्स, जैसे कि आपने बैगन देखा होगा, ये एक बैगन है, इसके ऊपर ऐसे ये पत्ती लगी होती है, वो असल में है क्या, वो सेपल्स हैं। सेपल्स नेवर फॉल्स ऑफ एंड अटैच्ड टू द फ्रूट, परसिस्टेंट कैलिक्स उसे कहते हैं। फेमस एग्जांपल है ब्रिंजल, बैगन। टमाटो में भी हमें देखने को मिलता है यही परसिस्टेंट कैलिक्स, जो ऊपर उसकी हरी पत्तियां होती हैं वो असल में है क्या, वो कैलिक्स ही है जो कि गिरा नहीं है। बाकी मोस्टली केसेस में जो सेपल्स हैं वो डेसिडियस टाइप के होते हैं, वो गिर जाते हैं। जैसे ही फ्लावर जो है पूरी तरीके से उसमें रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है, ओवेरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होने ही वाली होती है, मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है, तभी सेपल्स जो है वो गिर जाते हैं और कभी कभी नहीं गिरते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया। नेक्स्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स। जैसे कि आप इस वाले डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो व्हाइट कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये असल में है क्या, ये कैलिक्स ही है जो कि मॉडिफाइड हो गया है ऑन वन ऑफ द सेपल्स एंड लार्जेस्ट, बड़ी हो जाती है एक सेपल एंड बिकम्स लीफ लाइक हो जाती है काफ़ी, एकदम लीफ जब बड़ी हो जाएगी तो लीफ लाइक ही लगेगी। ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, या फिर पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो कैलिक्स है वही बड़ी हो जाती है, क्योंकि आप इसके पैटर्न्स देख रहे हैं काफ़ी छोटे हैं तो कई बार अट्रैक्ट नहीं हो पाते इंसेक्ट, तो इनका जो कैलिक्स है वो बड़ा हो जाता है, कलर्ड हो जाता है और पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है, जिसका एग्जांपल है मिसेंड्रा, इसको हम कहते हैं लीफी कैलिक्स। नेक्स्ट है स्पाइनी कैलिक्स। जैसे कि आप ये फ्रूट देख रहे हैं, ये क्या है, सिंघाड़ा, ट्रापा। तो मैंने आपको बताया था परसिस्टेंट कैलिक्स जिसमें कि कैलिक्स बने रहते हैं, तो ट्रापा भी उसका एग्जाम्पल है। तो आप देख रहे हैं ये जो आप नुकीला स्ट्रक्चर देखते हैं इसमें, ये असल में है क्या, ये मॉडिफाइड कैलिक्स ही है, स्पाइनी कैलिक्स, मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, प्रोटेक्शन ऑफ फ्रूट में हेल्प करता है। नेक्स्ट है पेपस कैलिक्स। सेपल्स मॉडिफाइड इनटू हेयर लाइक पेपस, हेल्प्स इन फ्रूट सीड डिस्पर्सल बाय पैराशूट मैकेनिज्म। जैसे कि आप इसका एग्जांपल है सनफ्लावर, जो आप ये वाला देख रहे हैं, ये सेपल्स ही हैं जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो गए हैं, और ये किस में हेल्प करता है, जो सीड डिस्पर्सल में हेल्प करता है बाय पैराशूट मैकेनिज्म। हमारी सेकंड वॉल कोरोला, इसकी यूनिट है पेटल्स, जो कि ब्राइटली कलर्ड होती हैं, काफ़ी रंग बिरंगी होती हैं ये फूल की पत्तियां। क्यों? क्योंकि इन्हें पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना होता है।
ये भी सेम सेपल्स की तरह दो तरीके की होती है, गैमोपेटलस भी हो सकती है या पॉलीपेटलस भी हो सकती है। गैमोपेटलस सारी पेटल्स यानी फ्यूज होंगी, पॉलीपेटलस सारी पेटल्स आपस में फ्यूज नहीं होंगी, फ्री होंगी, अलग अलग होंगी। और इन्हीं दोनों के बेसिस पे हमने कोरोला को कई कैटेगरी में डिवाइड करा है। जैसे कि सबसे पहली कैटेगरी है कैंपेन्युलेट कोरोला। इसमें क्या होता है, 5 पेटल्स होती हैं जो कि फ्यूज्ड होती हैं और बेल शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। जैसे कि आप इस वाले डायग्राम में देख रहे हैं, ये नीचे की तरफ जो है वो 5 पेटल्स हैं जो कि आपस में फ्यूज हो गई हैं और ऊपर से बेल की शेप्ड में मॉडिफाई हो गई हैं। इसका एग्जांपल है टोबैको एंड कैंपेन्युला। नेक्स्ट है ट्यूबुलर, इसमें भी 5 फ्यूज्ड पेटल्स हैं, फॉर्म ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब जैसा कि इस वाले डायग्राम में देख रहे हैं, ये 5 ट्यूब लाइक 5 पेटल्स हैं जो कि आपस में फ्यूज हो गई हैं और इन्होंने कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया है, एकदम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया है। इनफंडिबुलिफॉर्म कोरोला, ये फनल शेप्ड होता है, इसमें भी 5 फ्यूज्ड पेटल्स होती हैं, फॉर्म फनल शेप। जैसे कि आप इस वाले डायग्राम में देख रहे हैं, ये देखिए फनल शेप की तरह इन्होंने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है, जिसका एग्जांपल है दतूरा एंड पेंटियोनिया। नेक्स्ट है रोटेट कोरोला या फिर व्हील कोरोला। इसमें क्या होता है, इसमें भी 5 ही पेटल्स होती हैं जो कि आपस में फ्यूज्ड होती हैं। द फ्यूज्ड पार्ट फॉर्म्स ए स्मॉल ट्यूब एंड पेटल्स आर वोल ऑन दैट ट्यूब। ये देखो, इसका क्या मतलब है कि इनिशियली क्या होगा कि नीचे की तरफ जो पेटल्स हैं वो आपस में फ्यूज हो गई हैं और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में आ गई हैं, और ऊपर की तरफ सारी पेटल्स आपस में डिवाइड हो जाएंगी और कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगी, एकदम ऊपर की तरफ लगी हुई अलग अलग पेटल्स नजर आएंगे हमें। ये आप देख रहे हैं, ये नीचे की तरफ जो है आपस में फ्यूज है सारी पेटल्स और ऊपर जाके ये अलग अलग हो गई हैं और इन्होंने एकदम व्हील जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया है, जिसका एग्जांपल है, काफ़ी फेमस है ये, ब्रिंजल यानी बैगन। आप इसका रोटेट का एक और डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें देख सकते हैं आप नीचे की तरफ जो पेटल है वो फ्यूज्ड है और ऊपर की तरफ ऐसे डिवाइड हो गई है। ये देख सकते हैं आप, ऊपर की तरफ ऐसे करके डिवाइड हो गई है, हमें ऊपर की तरफ अलग से पेटल्स नजर आती हैं, नीचे से फ्यूज्ड है, ऊपर की तरफ हल्का सा डिवीजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्रूसीफॉर्म कोरोला। इसमें देखिए आप 4 पेटल्स हैं जो कि फ्यूज नहीं, फ्री है, जैसा कि आप इस वाले डायग्राम में देख रहे हैं। ये देखिए फ्री पेटल्स हैं और कैसी अरेंजमेंट है इनकी, क्रॉस लाइक। ये देखिए क्रॉस लाइक अरेंजमेंट है, जिसका एग्जाम्पल है रेडिस या मस्टर्ड। नेक्स्ट है रोसेसियस कोरोला। इसमें क्या है, पेटल्स अरेंज्ड इन मल्टीपल्स ऑफ 5 रोज, काफ़ी फेमस एग्जांपल है, जैसा कि आप इस वाले डायग्राम में देख रहे हैं, काफ़ी आसान है इसको याद करना, रोज आप सबने देखा होगा। पेटल्स अरेंज्ड इन अ मल्टीपल ऑफ 5, रोसेसियस कोरोला। कैरियोफाइलस कोरोला, इसमें भी 5 पेटल्स होती हैं जो कि फ्री पेटल्स हैं, फ्यूज नहीं, फ्री है, विद सेरेटेड मार्जिन्स। इसका क्या मतलब है, देख सकते हैं आप इस वाले डायग्राम में, इसके जो मार्जिन्स हैं, फ्री पेटल्स हैं ये, और इनके जो मार्जिन्स हैं वो ऐसे एज लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, इसी को हम सेडेटेड मार्जिन्स कहते हैं, जिसका एग्जांपल है डायंथ। नेक्स्ट है बाइलेबिएट कोरोला। जैसा कि आप इस वाले डायग्राम में देख रहे हैं, फ्यूज्ड पेटल्स डिवाइड टू फॉर्म लिप्स। देखिए इसमें क्या है, नीचे की तरफ जो पेटल्स होंगे वो फ्यूज होंगे और ऊपर की तरफ डिवाइड हो जाएंगे लिप्स लाइक स्ट्रक्चर में। ये देख सकते हैं आप, लिप्स लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म हो जाएंगे। ऊपर वाले को हम बोलेंगे अपर लिप, लोअर वाले को हम बोलेंगे लोअर लिप। फ्यूज्ड पेटल्स डिवाइड्स टू फॉर्म 2 लिप्स। देखिए नीचे की तरफ ये फ्यूज है और ऊपर की तरफ डिवाइड हो गए हैं 2 हिस्सों में, लिप्स की तरह देखने को मिलते हैं ये, इसलिए हम इसको बाइलेबिएट कहते हैं। लेबिएट मतलब लिप्स। ये ऊपर वाले को हम अपर लिप बोलेंगे, जैसे कि ये जो है वो अपर लिप है और ये जो है वो लोअर लिप है। नेक्स्ट है पेपिलिनियस कोरोला। इसमें क्या होता है, 5 अनइक्वल पेटल्स हैं अरेंज्ड लाइक अ बटरफ्लाई, जैसा कि आप इस वाले डायग्राम में देख रहे हैं। 5 इसमें पेटल्स देखने को मिलते हैं। एक जो होता है इसमें स्टैंडर्ड पेटल होता है जो सबसे बड़ा होता है, ओवरलैप कर रखा होता है इसने 2 लैटरल पेटल्स को जो इससे थोड़ी छोटी होती हैं, और इन्हीं दोनों ने लैटरल ने 2 और छोटे पेटल्स को ओवरलैप कर रखा होता है। तो इसमें 5 तरीके की पेटल्स देखने को मिलती हैं, 5 होती है और अनइक्वल होती है साइज में, 5 अनइक्वल पेटल्स। सबसे बड़ी जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड, उससे छोटी ये वाली, इसको हम कहते हैं विंग, और सबसे छोटी जो होती है सबसे अंदर की वाली, उसको हम कहते हैं कील। जैसे कि आप इस वाले डायग्राम में देख रहे हैं, ये वाली जो है वो स्टैंडर्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं विंग है, और इसके अंदर ये है कील, जिसका एग्जाम्पल है पी, बीन्स, ग्राम। नेक्स्ट है लिंग्वेट कोरोला। इसमें क्या होता है,
अपर पार्ट ऑफ कोरोला इज लॉन्ग एंड फ्लैटेंड। जो कोरोला का ये जैसे कि आप ये वाला डायग्राम देख रहे हैं, नीचे की तरफ थोड़ा सा नैरो होता है इसका पेटल, और ऊपर की तरफ इसका पेटल लॉन्ग एंड फ्लैटेंड हो जाता है, टंग की तरह हो जाता है, यानी जीभ की तरह हो जाता है। नीचे जो होगा वो काफी नैरो होगा और ऊपर की तरफ जाएगा तो ये मोटा हो जाएगा, एकदम लॉन्ग हो जाएगा और फ्लैटेंड हो जाएगा। टंग की शेप का होता है, जिसका एग्जाम्पल है रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। नेक्स्ट है एस्टिवेशन। इसका क्या मतलब होता है? द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स या पेटल्स इन अ फ्लोरल बड, यानी जो कली की स्टेज में जब फ्लावर होता है तो उसमें सेपल्स या पेटल्स का कैसा अरेंजमेंट है, उसी को हम एस्टिवेशन कहते हैं। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन ए फ्लोरल बड विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ सेम बोल। अब इसका क्या मतलब है कि अगर हमें देखना हो पेटल्स का कैसा अरेंजमेंट है, यानी पेटल्स का एक कोरोला में कैसा अरेंजमेंट है विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ सेम बोल, ऐसे ही सेपल्स का जो कैसा अरेंजमेंट है कैलिक्स में, यही इस लाइन का मतलब। तो ये 5 तरीके के होते हैं। सबसे पहला वेलवेट है, जैसे कि आप इस वाले डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें ये आप पेटल्स देख रहे हैं जो आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी पे हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं मेयरली टच ईच अदर। द एडजेसेंट पेटल्स और सेपल्स जस्ट टच ईच अदर बट डू नॉट ओवरलैप। जैसे कि आप यहाँ पे भी डायग्राम में देख रहे हैं, ये पेटल्स जो हैं ये अरेंज ऐसे हैं कि ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं एक दूसरे पेटल्स, या तो ये थोड़ा सा मेयरली टच कर रहे हैं या फिर थोड़ा सा इनके बीच में गैप देखने को मिलता है, जिसका एग्जांपल है कैलोट्रोपिस, सोलोनेसी, क्रूसीफेरी एंड लिलिएसी। नेक्स्ट ट्विस्टेड, इसमें ओवरलैपिंग देखने को मिलती है। ओवरलैपिंग ऑफ मार्चेस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्या मतलब? ये देखिए पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, एक हिस्सा दूसरे पेटल को ओवरलैप कर रहा है और उसी पेटल का दूसरा हिस्सा ओवरलैप हो रहा है दूसरे पेटल्स में, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। अगर आप इम्ब्रिकेट देखेंगे, ओवरलैपिंग ऑफ मार्जिन्स बट डू नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसमें आप देख सकते हैं ये वाला अगर पेटल हम देखें तो उसका एक हिस्सा दूसरे को ओवरलैप कर रहा है और दूसरा भी हिस्सा दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। और अगर हम इस वाले पेटल को देखें, ये वाला एक हिस्सा इसका ओवरलैप कर रहा है और दूसरा हिस्सा ओवरलैप हो रहा है, इसमें कोई भी यूनिफॉर्म अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलती, बल्कि इसमें यूनिफॉर्म अरेंजमेंट थी। देखिए एक हिस्सा ये ओवरलैप कर रहा है और एक हिस्सा ओवरलैप हो रहा है दूसरे पेटल से। नेक्स्ट है वैक्सिलरी या पेपिलिनेसियस, जैसा कि आपने अभी देखा था, मैंने जब आपको ये बताया था पेपिलिनस कोरोला, ये इसी का एग्जाम्पल है वैक्सिलरी एस्टिवेशन का। इसमें क्या होता है, 5 पेटल्स होते हैं। द लार्जेस्ट ओवरलैप्स द 2 लैटरल पेटल्स, यानी देख सकते हैं 5 तरीके के पेटल्स होते हैं। सबसे बड़ा जो होता है वो ओवरलैप करता है 2 लैटरल पेटल्स को, विच इन टर्न ओवरलैप अदर 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स, और ये दोनों भी 2 एंटीरियर पेटल्स को ओवरलैप करते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, बड़े वाले को हम कहते हैं स्टैंडर्ड पेटल, ये जो लैटरल है इसको हम कहते हैं विंग पेटल्स, और जो सबसे छोटे होते हैं हम इसको कहते हैं कील पेटल्स। 5 तरीके की पेटल्स होती है, अनइक्वल होते हैं साइज में और इरेगुलरली अरेंज्ड होती हैं, जिसका एग्जांपल सेम उसी की तरह है, जैसे कि इसमें एग्जांपल था पी बीन्स ग्राम, इसमें भी पी बीन्स। तो अभी हमने नॉन एसेंशियल्स वोल्स को ब्रीफ में पढ़ लिया, अब हम एसेंशियल वोल्स यानी रिप्रोडक्टिव वोल्स को ब्रीफ में पढ़ेंगे नेक्स्ट।